इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट कंजंक्शन नाम सुनते ही सोचते हैं कि ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, इसे इग्नोर कर देते हैं। तो गाइस, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कंजंक्शन नहीं सीखते हैं तो इंग्लिश का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। कभी भी आप दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ नहीं पाओगे। लेकिन इसका नाम इतना बड़ा देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डर जाते हैं कि इसे सीखना बहुत ही हार्ड होगा, क्योंकि नाम भी काफ़ी बड़ा है तो शायद कॉन्सेप्ट समझना भी काफ़ी मुश्किल होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। आपको अभी तक हार्ड लगते थे ना, लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको आज इस वीडियो में जितने भी आपको कंजंक्शन दिख रहे हैं, सारे इतने इजी वे में समझाऊंगी कि सारे के सारे आपको अभी के अभी याद हो जाएंगे और आप इनका यूज रिटन इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश दोनों में आप आराम से कर पाओगे। तो देखिए, इवन, दैट्स व्हाई, एज सून एज, स्टिल, व्हाइल, दैट्स वेयर, ये सब का यूज कहाँ किया जाता है, किस तरह किया जाता है, हम इसे बहुत ही डिटेल में समझेंगे। जैसे आप वर्ड मीनिंग याद करते हो ना, वर्ड मीनिंग हम रट रट के याद करते हैं ना, आप इसे वर्ड मीनिंग ही समझ लो। इसमें आपको हिंदी मीनिंग आपको याद रखने होंगे कि इवन को हिंदी में क्या बोला जाता है। हिंदी अगर आपको याद रहेंगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर इवन का मतलब जैसे होता है तक, तो तक के सेंस में हम इवन का यूज कर देंगे। तो जैसे वर्ड मीनिंग होते हैं वैसे ही कंजंक्शन होता है, थोड़े बहुत रूल होते हैं, उसे हम सीख लेंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके हम सारे कंजंक्शन को सीखते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंजंक्शन है वो है इवन। इवन का मतलब होता है तक। तो जहां भी हिंदी वाले सेंटेंस में आपका तक आएगा वहां पे क्या आपको यूज करना है, इवन का यूज करना है। देखिए, सेंटेंसेस बनाना काफी इजी होता है, आप बस ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हो ना, भाई मैंने मैंने तुम्हारे पैसे तक नहीं लिए हैं, मैंने उसकी मदद तक नहीं की है। तो तक वाले जो सेंटेंसेस होता है, तक के सेंस में आपको क्या यूज करना है, इवन का यूज करना है। ओके, जैसे मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, इवन आई डोंट नो, इवन आई डोंट नो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। वैसे ही मैंने उसे बुलाया तक नहीं, वो फिर भी मुंह उठाकर आ गया, मैंने उसे बुलाया तक नहीं। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, सबसे पहले तक के सेंस में आपको इवन का यूज कर देना है। मैंने उसे बुलाया नहीं, इसके लिए ये सेंटेंसेस आपका पास्ट सिंपल नेगेटिव हो गया। ये आपका पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप बोलोगे आई डिडंट। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन में आप यूज कर दो या अलग अलग यूज करो, आपके ऊपर है। इवन आई डिडंट कॉल हिम, इवन आई डिडंट कॉल हिम, मैंने उसे बुलाया तक नहीं। वैसे ही उसने मुझसे पूछा तक नहीं। ये सेंटेंसेस आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे बोलेंगे, देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो इवन है ना, इसका यूज आप स्टार्टिंग में करो या मिडिल में करो, बात एक ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो। तो आप ये सेंटेंसेस को इस तरह से भी बोल सकते हो, इवन ही डिडंट आस्क मी, या फिर ये सेंटेंसेस आप इस तरह से भी बोल सकते हो, he didn't even ask me, even ask me। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में से कैसे भी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, इवन का यूज स्टार्टिंग में कर सकते हो या फिर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद भी कर सकते हो। ओके, तो वो आपके ऊपर है। तो इवन का मतलब होता है तक, तो अब आपको याद क्या रखना है, जहां भी तक आएगा वहां पे आपको इवन यूज कर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, पहला कंजंक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट है दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए। यहाँ पे आप वाई का यूज क्या होता है, ये WH फैमिली वर्ड्स है। वाई का यूज मतलब होता है क्यों। जब हम किसी रीजन की बात करते हैं ना, जब हम रीजन की बात करते हैं तब हम वाई का यूज करते हैं। तो सेम ये भी वही है, दैट्स वाई यानी कि इसीलिए यहाँ पर किसी रीजन की बात होगी। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, तो आपके पास रीजन होगा कि आपको जॉब चाहिए, इसीलिए आप अंग्रेजी सीख रहे हो। तो आप बोलोगे ना कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझे जॉब चाहिए इसीलिए मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो इसीलिए आपके पास रीजन है, वो काम करने का रीजन है, तो रीजन के लिए दैट्स वाई का यूज किया जाता है। गॉट इट। तो कैसे बोलेंगे, इसीलिए मैं आया,
वह मुझसे मिलने नहीं आया हॉस्पिटल में, इसीलिए मैं उससे मिलने आया, मैं देखने आया कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए मैं आया, दैट्स वाई आई कैम। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज करना, आप अपने ग्रामर के अकॉर्डिंग, और जहां भी इसलिए आएगा वहां पे दैट्स वाई का यूज कर देना। ओके, इसीलिए उसने पूछा, बताइए कैसे बोलेंगे? इसीलिए उसने पूछा, कैसे बोलेंगे? इसीलिए के लिए दैट्स वाई का यूज करेंगे, दैट्स वाई ही आस्क्ड, दैट्स वाई ही आस्क्ड मतलब इसीलिए उसने पूछा। इसीलिए मैंने बोला, चलिए सेंटेंसेस पहले आप बनाओ। इसीलिए मैंने बोला, क्या हम बोलेंगे? आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। इसीलिए मैंने बोला, हम बोलेंगे दैट्स वाई आई स्पीक, स्पीक नो स्पोक, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल है ना, इसीलिए दैट्स वाई आई स्पोक, इसीलिए मैंने बोला। ओके तो इस तरह से आप यूज़ करना, जब भी आपका कोई रीज़न के लिए आप यूज़ करते हो इसीलिए का, तो वहाँ पर दैट्स वाई का यूज़ होगा। तो सेकंड नंबर स्ट्रक्चर भी, सेकंड नंबर हमारा कंजंक्शन भी हो गया कंप्लीट। थर्ड देखिए हमारा क्या कंजंक्शन है, एज सुन एज। एज सुन एज यानी कि जैसे ही, मतलब एक कार्य होगा और एक कार्य जैसे ही फिनिश होगा दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही, जैसे आपका सेंटेंस, जैसे ही मैं वहां गया सब रोने लगे, यानी कि मेरा जाने का काम जैसे कंप्लीट हुआ तब तक रोने वाला एक्शन स्टार्ट हो गया, है ना। कि ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने देखा वो भाग गया, तो जैसे मैंने देखा यानी कि देखने का काम हमारा हुआ, वैसे वो भाग गया, दूसरा एक्शन भी कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा ना कैसे हम बोले? यहाँ पर दो कार्य होता है, जैसे पहला कार्य कंप्लीट होता है वैसे सेकंड कार्य होता है। ओके, जैसे ही मैं गया सब रोने लगे, एज सुन एज आई वेंट, एज सुन एज आई वेंट पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, सब रोने लगे, ऑल स्टार्टेड क्राइंग, ऑल स्टार्टेड क्राइंग। और जहां भी स्टार्ट, कीप ऐसे सारे वर्ड्स आते हैं उसके बाद आपका वर्ब हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे ही उसने देखा, जैसे ही उसने देखा मैं 9 2 11 हो गई, तो जैसे उसने देखा यानी कि देखने का काम कंप्लीट हुआ, मैं भी गायब हो गई, है ना। तो जैसे ही उसने देखा, इसके लिए हम जैसे ही के लिए एज सुन एज का यूज करेंगे, हम बोलेंगे एज सुन एज ही सॉ, एज सुन एज ही सॉ। जैसे ही मैंने आपसे बात की, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? जैसे ही मैंने आपसे बात की, जैसे ही मैंने आपसे बात की क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एज सुन एज आई टॉक टू यू, आई टॉक्ड टू यू। जैसे ही मैंने आपसे बात की, एज सुन एज आई टॉक्ड टू यू। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ करना एज सुन एज का, जब भी आपको, जैसे ही आपको एक एक्शन कंप्लीट होगा वैसे ही दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा, वहाँ पर एज सुन एज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टिल, स्टिल यानी कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये सेंटेंसेस में। तुम अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे हो, तुम अभी भी खा रहे हो, वो अभी भी सो रहा है। तो अभी भी जो आपके सेंटेंसेस में आता है उसके लिए आप स्टिल का यूज करोगे। ओके, जैसे मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका स्टिल का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ओके, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। वह अभी भी भूखा है, कैसे बोलेंगे? वह अभी भी भूखा है, ही इज स्टिल हंग्री, ही इज स्टिल हंग्री। यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं था तो हम लोगों ने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दिए। ओके, तो आपको याद रखने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका स्टिल का यूज होगा। मैं अभी भी यहाँ हूँ, कैसे बोलेंगे? मैं अभी भी यहाँ हूँ, आई एम स्टिल हेयर, आई एम स्टिल हेयर। मैं अभी भी यहाँ हूँ, आई एम स्टिल हेयर। ओके, तो जब भी आपको अभी भी बोलना होगा उसके लिए आप स्टिल का यूज करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वाइल। वाइल का मतलब होता है करते हुए। यहाँ पर दो एक्शन एक साथ होता है, जैसे वह पढ़ते हुए खा रहा था, यानी कि पढ़ भी रहा था खा भी रहा था। तो वाइल में आप याद रखिएगा इसमें दो एक्शन एक साथ होता है, जैसे कि मैं दौड़ते हुए
मैं दौड़ते हुए बात कर रहा था, तो मैं दौड़ने का काम भी मैं कर रही थी और बात करने का काम भी मैं कर रही थी, यानी कि दो एक्शन साथ में कर रही थी, तो वहां पे हम यूज करेंगे while का। जैसे कि वह पढ़ते हुए खा रहा था, मतलब पढ़ भी रहा था खा भी रहा था, तो हम बोलेंगे he was eating, वह खा रहा था, he was eating। पढ़ते हुए मतलब कोई काम करते हुए, तो while स्टडिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वाइल के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो याद रखिएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आती है। तो ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडिंग। मैं सोते हुए गा रहा था, तो मैं गा रहा था, इसके लिए हम पहले बोलेंगे आई वॉज सिंगिंग। मैं गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग सोते वक्त, यानी कि वाइल स्लीपिंग। मैं सोते वक्त गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग। वह बोलते हुए खा रही थी, देखिए ये बोल भी रही थी और खा भी रही थी, दो एक्शन साथ में कर रही थी। क्या बोलेंगे? वह बोलते हुए खा रही थी। पहले आप बनाओ, क्या बोलेंगे? वह बोलते हुए खा रही थी। हम बोलेंगे शी वॉज ईटिंग वाइल स्पीकिंग। शी वॉज ईटिंग वाइल स्पीकिंग। वह बोलते हुए खा रही थी। शी वॉज ईटिंग वाइल स्पीकिंग। तो जब भी आप कोई काम करते हुए दूसरा काम आप करते हो, तो वहां पे आप वाइल का यूज करना वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर यानी कि वही तो। और वेयर का यूज कहाँ होता है? ये WH फैमिली वर्ड्स है। वेयर का यूज प्लेस के लिए होता है, वैसे ही दैट्स वेयर का भी यूज प्लेस के लिए होता है। जैसे आपने अपने दोस्त से पूछा तुम अंग्रेजी कहाँ सीखते हो, तो आप बोले मैं तो अंग्रेजी वही सीखता हूँ जहाँ आप सीखते हो। तो वही सीखता हूँ, वही तो हम खड़े थे, वही तो हम अंग्रेजी सीख रहे थे, वही तो राहुल रहता है। वही तो यानी कि जब आप किसी प्लेस की बात करोगे और वही तो आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आएगा, यही तो, वही तो, जो भी। बट अगर आप प्लेस की बात करोगे तो दैट्स वेयर का यूज होगा। ओके, वही तो हम खड़े थे, दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग। दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग। वही तो मैं जा रहा था, वही तो मैं जा रहा था, तो बोलेंगे दैट्स वेयर वहीं तो के लिए दैट्स वेयर मैं जा रहा था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। वहीं तो मैं जा रहा था, दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग। ओके, तो इस तरह से दैट्स वेयर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वहीं तो मैं पढ़ता हूँ। वहीं तो मैं पढ़ता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी जल्दी से बताइए। वहीं तो मैं पढ़ता हूँ, वहीं तो के लिए क्या बोलेंगे? दैट्स वेयर। हम बोलेंगे दैट्स वेयर मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। दैट्स वेयर आई रीड। वहीं तो मैं पढ़ता हूँ, दैट्स वेयर आई रीड। तो दैट्स वेयर जब आप प्लेस की बात करोगे तब वहाँ पर दैट्स वेयर का यूज़ करना। सो नेक्स्ट है हमारा ईदर। ईदर का मतलब होता है वो भी। मान लो आपका फ्रेंड राहुल का बर्थडे पार्टी है, ठीक है, तो आपका फ्रेंड आपको इनवाइट किया था बट आप गए नहीं। नेक्स्ट डे जब आप स्कूल गए तब आपका फ्रेंड आपसे बोल रहा था कि आप तो नहीं आए, वो भी नहीं आया, मतलब आपका कोई दूसरा फ्रेंड था, तो आप उसे बोल रहे हैं तो आप तो नहीं आए, वो भी नहीं आया, यानी कि आप भी ये काम नहीं किए, वो भी ये काम नहीं किया। तो ये वाला सेंटेंस के लिए ईदर का यूज होता है। जैसे वह भी नहीं आया, आप तो नहीं आए, वह भी नहीं आया, तो वह भी यानी कि he didn't come either। वह भी नहीं आया, he didn't come either। मुझे भी वो पसंद नहीं है, मतलब आपको तो पसंद नहीं है, मुझे भी वो पसंद नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपका मीनिंग कैसे निकल रहा है? मतलब मुझे तो पसंद नहीं है, आपको तो पसंद नहीं है, मुझे भी वो पसंद नहीं है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई डोंट लाइक। और इधर का यूज हमेशा लास्ट में होता है, ठीक है। आई डोंट लाइक दैट इधर, आई डोंट लाइक दैट इधर, मुझे भी वो पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दैट इधर। मैं वो भी नहीं करूँगा, मतलब मैं खाना तो नहीं बनाऊंगी, मैं वो भी नहीं करूँगी जो मुझे आपने काम दिया, तो मैं वो भी नहीं करूँगी। इसके लिए ईदर का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे आई वॉन्ट डू दैट, आई वॉन्ट डू दैट ईदर।
आई डोंट डू दैट, आई वॉन्ट डू दैट ईदर। ओके, मतलब मैं वो भी नहीं करूँगी। तो ईदर का मतलब होता है वो भी, ईदर या आइदर, बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट नाइदर नॉर। नाइदर नॉर, ना ये ना वो, मतलब ना ये मुझे पसंद आया ना वो पसंद आया, ना ये गाना गाएगा ना वो गाना गाएगा, तो ना ये ना वो, नाइदर नॉर। देखिए कैसे, ना वो आया ना मैं आया, नाइदर ही कैम नॉर आई कैम, नाइदर ही कम नॉर आई कैम। Neither he came nor I came. Okay? ना मैंने खाया ना उसने खाया, ना मैंने खाया ना उसने खाया, हम बोलेंगे neither I ate, neither I ate nor he ate। ना मैंने खाया ना उसने खाया, neither I ate nor he ate। ना मैंने बोला ना उसने बोला, ना मैंने बोला ना उसने बोला, तो बोलेंगे neither I said, neither I said nor he said, nor, एक मिनट, nor he said। ना मैंने बोला ना उसने बोला, आप स्पोक का भी यूज़ कर सकते हो, सैड का भी यूज़ कर सकते हो। ना मैंने बोला ना उसने बोला, नाइदर आई सैड नॉर ही सैड। तो ना ये ना वो, जहाँ भी आपका आएगा उसके लिए पहले आप स्टार्टिंग में नाइदर का यूज़ करना, फिर आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर न का साउंड आएगा उसके लिए नॉर का यूज़ करना। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सच। सच का मतलब होता है, सच यानी कि सच झूठ वाला सच मैं नहीं बोली, ठीक है। सच का मतलब होता है ऐसी या ऐसा या ऐसे। जैसे आप बोलते हैं ना, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसा ऐसी के लिए हम सच का यूज़ करते हैं। ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है, मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, तब बोलोगे आई डोंट लाइक सच टॉक्स। आई डोंट लाइक सच टॉक्स मतलब मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। ऐसा काम मैं नहीं करता, ऐसा काम मैं नहीं करता, तो हम बोलेंगे ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट की ही बात करिए, हम पास्ट आप नहीं समझिएगा, भले है नहीं आ रहा था लेकिन ये भी प्रेजेंट का ही शो कर रहा था। ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ, हम बोलेंगे आई डोंट डू सच वर्क, आई डोंट डू सच वर्क। ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ, आई डोंट डू सच वर्क। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं, बताइए कैसे बोलेंगे, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे आई डोंट लाइक सच पीपल, आई डोंट लाइक सच पीपल। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक सच पीपल। ओके, तो ऐसा या ऐसी आएगा, उसके लिए सच का यूज़ करना है। नेक्स्ट है ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। ऑल्दो मीन्स हालांकि, जैसे कि हालांकि वो मुझे जानता है, हालांकि मैं उसके घर नहीं गया, तो जहाँ भी हालांकि आएगा उसके लिए ऑल्दो या दो का यूज़ कर देना। हालांकि वो जानता है, ऑल्दो ही नोज। हालांकि वो गया है, हालांकि वो गया है, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑल्दो ही हैज़ गॉन, ऑल्दो ही हैज़ गॉन। यहाँ मैं आप लोगों को ये सारे वर्ड कंजंक्शन के रूप में मैं नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग के तौर पे याद करवा रही हूँ। हम कंजंक्शन के तौर पे नहीं, सिंपल वर्ड मीनिंग के तौर पे समझ रहे हैं, क्योंकि कंजंक्शन देखने में हार्ड लगता है, इसीलिए हम याद नहीं कर पाते। वर्ड मीनिंग रहेगा तो हम रट रट के याद कर लेंगे, तो आप वर्ड मीनिंग की तरह ही इसे याद कर लो। उसके बाद इसकी कुछ हार्ड लेवल वाले मैं सेंटेंसेस लेकर आऊँगी, उनमें आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस जोड़ के बताऊंगी। ओके, ये बस आप लोग के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आप वर्ड मीनिंग की तरह से समझकर इसे फ्रेम करो, इसे सेंटेंसेस। ओके, हालांकि हमारी बातें हो चुकी है, हम बोलेंगे ऑल्दो वी हैव टॉक्ड, ऑल्दो वी हैव टॉक्ड। हालांकि हमारी बात हो चुकी है, ऑल्दो वी हैव टॉक्ड। वैसे ही नेक्स्ट है दैट्स वेयर।
दैट्स वेयर का मतलब होता है यही तो या वही तो, या किसी इशू किसी मैटर के बारे में बात करेंगे। ये मैंने आपको ये शायद हाँ ये हम लोगों ने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाली वीडियोस में देखा है। दैट्स व्हाट, कोई इशू कोई मैटर की बात करेंगे तब हम यूज़ करेंगे। जैसे यही तो मैंने बोला, मतलब कोई बात है, ठीक है, कोई बात है तो आप कोई दूसरा पर्सन आपको वो बात बता रहा है तो आप बोल रहे यही तो मैंने रोहन को समझाया था, मतलब यही बात तो मैंने रोहन को समझाया था। ओके, तो यही तो मैंने बोला, दैट्स व्हाट आई सेड, दैट्स व्हाट आई सेड, यही तो वह बोल रहा था, यही तो वो बोल रहा था, मतलब कोई इशू है, कोई बात है, कोई मैटर है, उसके बारे में यही तो या वही तो के लिए दैट्स व्हाट का यूज़ करेंगे। दैट्स व्हाट ही वॉज स्पीकिंग, दैट्स व्हाट ही वॉज स्पीकिंग, वही तो मैं बोल रहा था, दैट्स व्हाट ही वॉज स्पीकिंग, वही तो मैंने उससे कहा था, वही तो मैंने उससे कहा था, तो बोलेंगे दैट्स व्हाट, that's what I told him, that's what I told him, वही तो मैंने उससे कहा था, that's what I told him। नेक्स्ट है अब हमारा even then का मतलब होता है फिर भी उसने खाना नहीं खाया, फिर भी तुमने उससे बात नहीं की, फिर भी वो मुझसे पे गुस्सा हो रहा था, फिर भी जहाँ आएगा even then का यूज़ करना। फिर भी मैंने खाया, खाना बहुत ख़राब बना था, फिर भी मैंने खाया, even then I ate, even then I ate, फिर भी उसने पूछा, फिर भी उसने पूछा था, उसे सब पता था, फिर भी उसने पूछा, even then he asked, even then he asked, फिर भी उसने पूछा। फिर भी वह सो रही है, फिर भी वह सो रही है, हम बोलेंगे even then she was sleeping, she was sleeping, even then she was sleeping, मतलब फिर भी वह सो रही थी। तो ये आपका सेंटेंस, जब भी आपका फिर भी आएगा आपके सेंटेंसेस में तो उसके लिए आपको even then का यूज़ करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है as good as का मतलब होता है उतना अच्छा जितना, उतना अच्छा जितना। जैसे क्या तुम मेरे जैसे बाइक चला सकते हो, मतलब जितनी अच्छी तरह से मैं चला सकती हूँ क्या तुम उतने अच्छे से चला सकते हो, ऐसा अगर आपको बोलना हो तो as good as का यूज़ करना। ओके, जैसे क्या तुम मेरे जैसे बाइक चला सकते हो, कैन यू राइड बाइक as good as I can, मतलब जितनी अच्छी मैं चला सकती हूँ क्या तुम उतनी अच्छी चला सकते हो। कैन यू राइड बाइक as good as I am, वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं, वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं, तो हम बोलेंगे वह अंग्रेजी बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। एज गुड एज, जितना मैं यानी कि आई कैन, मतलब जितना मैं बोल सकती हूँ, जितना मेरी अंदर एबिलिटी है। ओके, तो ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन, जितना अच्छा मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ उतना अच्छा वो भी अंग्रेजी बोल सकती है। नेक्स्ट है एज फार एज, यानी कि जहाँ तक। जैसे आप बोलते हो ना, जहाँ तक मैं जानता हूँ रोहन 12 पास है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि रोहन या घर पे नहीं है, तो जहाँ तक यानी कि एज फार एज, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो पढ़ता है। आपको कंफर्म नहीं है कि वो पढ़ता है या नहीं, आप अपनी बात बता रहे हो कि जहाँ तक मैं जानती हूँ वो पढ़ता है। एज फार एज आई नो ही स्टडीज़, एज फार एज आई नो ही स्टडीज़, जहाँ तक वो जानता है हम खेलते हैं, जहाँ तक वो जानता है यानी कि एज फार एज वो जानता है, ही नोज, हम खेलते हैं यानी कि वी प्ले। हमारा सेंटेंस हो गया, जहाँ तक वो जानता है हम खेलते हैं। एज फार एज ही नो ही नोज, ओके ही नोज, एज फार एज ही नोज वी प्ले। ओके, तो जब भी आपको जहाँ तक बोलना हो कि जहाँ तक आप ये जानते हो, जहाँ तक ये आपको पता है, उसके लिए आप एज फार एज का यूज़ करना। नेक्स्ट है वेदर और। वेदर और का मतलब होता है चाहे करे या ना करे,
चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। तो ऐसे आपका सेंटेंस आता है ना, चाहे वो आए या ना आए, ठीक है। तो वेदर और मैं तो जाऊंगा, तो इसका सेंटेंस वेदर ही कम्स, ठीक है। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल, वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो, वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो। चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा, चाहे वो देखे या ना देखे मैं तो देखूंगा। तो इसके लिए हम बोलेंगे whether they watch, whether they watch or not I will, or not I will। हमारा सेंटेंस है चाहे वो देखे या ना देखे मैं तो देखूंगा, whether they watch or not I will। ओके, आई विल वॉच कर सकते हो, लेकिन दो बार एक ही वर्ब को यूज़ मत करना। एक ही बार वर्ब आपने यूज़ कर दिया ये काफ़ी है, ठीक है। एक बार आपने यूज़ कर दिया ये भी काफ़ी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज यानी कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब तक मैं वहाँ हूँ तुम्हें कोई हाथ तक लगा के दिखा नहीं सकता। तो जब तक यानी कि एज लॉन्ग एज, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। मम्मी ने स्ट्रिक्ट परमिशन दिया है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। एज लॉन्ग एज आई एम हियर, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। यू वॉन्ट गो एनीवेयर, यू वॉन्ट गो एनीवेयर। जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूँगा, जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूँगा। तो हम बोलेंगे जब तक के लिए हम बोलेंगे एज लॉन्ग एज यू स्पीक, एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक। तो हमारा सेंटेंस हो गया एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक, जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूँगा। तो जब भी आपके सेंटेंस में जब तक आएगा तो उसके लिए आपको एज लॉन्ग एज का यूज़ करना है। सो लास्ट हमारा कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ये पर वो भी। जैसे मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ, मतलब एक चीज़ आप जानते तो हो वो भी जानते हो, दूसरी चीज़ भी जानते हो, ठीक है। तो इसमें आप यूज़ करोगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानती हूँ, आई नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। वह मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। आपका गलत है या सही है मैं कमेंट में ज़रूर बताऊंगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सारे कंजंक्शन कंप्लीट किए हैं। आपका क्या काम है इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पे मिल जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 100% आपको ये कंजंक्शन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत से ईजी कंजंक्शन थे जो हमारी लाइफ में काम भी आते हैं। सो अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए या फिर कंजंक्शन का जो बाकी हिस्सा बच गया वैसा भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो लेफ़्ट साइड क्लिक करके आप हमारे 1.5 घंटे वाले कंजंक्शन की वीडियोस को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमें 10 डेज वाली लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम 10 दिनों में इंग्लिश बोलना सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।